हेलो प्यारे बच्चों, ये वीडियो है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 4। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं आज इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उनके पार्ट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पे पोल होता है, कहाँ पे उनके सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्या फोकल लेंथ है, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और कैसे रियल इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज कैसे होती है। ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, पिछले पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं, और सारे पार्ट्स हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले उनको आप एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हमें बता रहे हैं कि आपने ऑलरेडी इमेज फॉर्मेशन पढ़ ली है प्लेन मिरर की हेल्प से, कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है। हमने पढ़ा है कि जो प्लेन मिरर हैं वो जो इमेज बनाते हैं हमेशा वो वर्चुअल होती है। उसकी पोजीशन मिरर से अंदर को होती है। जितने डिस्टेंस पे आप मिरर से पीछे खड़े हैं उतने ही मिरर के आगे जो है इमेज बनेगी। और जो साइज़ है बिल्कुल जितनी आपकी हाइट है उतने ही हाइट की रिफ्लेक्शन आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि एक प्लेन मिरर में इमेजेस की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो अभी हमने कुछ नई चीज़ पढ़ी स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो उन स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, वो कहाँ-कहाँ उनकी पोजीशन होगी इमेजेस की, है ना? ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कंपैरिजन में कहाँ पे इमेज बनेगी, और साथ में जो इमेजेस बनेंगी वो कैसे होंगी, रियल या वर्चुअल, उनका नेचर कैसा होगा, वो बड़ी होंगी साइज में या छोटी होंगी या इक्वल साइज की होंगी। ये सारा हम इस एक्टिविटी की हेल्प से आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। देखो एक्टिविटी है हमारे पास 10.3। You have already learned a way to determine the focal length of the concave mirror. कनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकालना आप पहले से जान चुके हैं। आपने एक्टिविटी 10.2 में आपने पढ़ लिया हुआ है कि कैसे फोकल लेंथ आप निकाल सकते हैं किसी कनकेव मिरर की। तो आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो आपने क्या किया था, एक सन की एक इमेज आपने एक पेपर पे ऑब्टेन करी थी, एक ब्राइट स्पॉट की फॉर्म में। आपने क्या किया था, एक इस तरह से एक आपने कनकेव मिरर रखा था, और कनकेव मिरर को सूरज की तरफ आपने किया था। जो सूरज से आने वाली लाइट को उसने एक जगह पे कन्वर्ज कर दिया था, एक पेपर की शीट पे कन्वर्ज कर दिया था, आपको अगर याद होगा तो। यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट हमें मिला था। इट वॉज अ टाइनी रियल इन्वर्टेड इमेज। ये जो ब्राइट स्पॉट था एक टाइनी इन्वर्टेड रियल इमेज थी सन की। You got the approximate focal length of concave mirror by measuring the distance of the image from the mirror। तो इस इमेज का अगर आप डिस्टेंस पोल से मेज़र कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी स्मॉल f की वैल्यू, जो कि है हमारे पास फोकल लेंथ। क्योंकि एक बहुत ज़्यादा दूर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज वो कहाँ पे बना रहा है, वो बना रहा है फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे उसकी एक इमेज बना रहा है। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब इससे आगे देखेंगे क्या करेंगे। आप टेक अ कनकेव मिरर, फाइंड इट्स अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ इन द वे डिस्क्राइब्ड अबव। इस तरह से आप एक कनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू को नोट कर लेंगे, एंड यू कैन आल्सो फाइंड आउट ऑब्टेनिंग इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो आप एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको सन की ही ज़रूरत पड़ेगी। बहुत दूर अगर कोई आप एक ब्राइट ऑब्जेक्ट रख देंगे, उसकी भी आप पेपर पे एक इमेज बनाएंगे, तो वहाँ से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कहाँ पे कितनी इसकी फोकल लेंथ है। ठीक है। मार्क अ लाइन ऑन अ टेबल with a chalk. Place a concave mirror on a stand. Place the stand over the line such that pole lies over the line. आपको क्या करना है, एक टेबल पे एक लाइन लगा देंगे आप इस तरह से। ये लगा दी एक लाइन हमने टेबल पे, और इसी पे आपने एक स्टैंड रख के जो भी आपका कनकेव मिरर था उसको आपने
प्लेस कर देना है। ठीक है, तो ये लाइन लगा दी, इस पे हमने प्लेस कर दिया कनकेव मिरर। Draw with a chalk two more lines parallel to the previous line such that distance between any two successive line is equal to the focal length of the mirror। तो अभी हमने फोकल लेंथ इसकी निकाली, तो दो लाइनें और ड्रॉ करेंगे, और कितने दूर ड्रॉ करेंगे, वो करेंगे जितनी इसकी फोकल लेंथ थी उतने ही डिस्टेंस पे। ठीक है, इस पे हमने रखा हुआ, देखो इस पे रखा हुआ है हमारे पास मिरर। मिरर से फोकल लेंथ के डिस्टेंस के दूर कौन सा पॉइंट होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। और उससे उतने ही दूर एक और लाइन पैरेलल करनी, तीनों लाइनें ड्रॉ, एक और लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये कितना, देखो फोकस और एक और फोकस है ना, दो फोकस आ गए, एक फोकल लेंथ और दूसरी फोकल लेंथ, दो फोकल लेंथ हमारे पास आ गई। हमने पढ़ा हुआ है R इज इक्वल टू होता है 2F के बराबर, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दो फोकल लेंथ के बराबर होता है। तो अगर ये था पोल, मतलब यहाँ पे अगर मिरर रखा है तो वहीं पे उसका पोल होगा। पोल से F डिस्टेंस पे है फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और उससे F डिस्टेंस पे और आगे अगर जाएंगे, मतलब टोटल पोल से 2F डिस्टेंस पे जब आप चले जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दीज लाइन विल नाउ कॉरस्पॉन्ड टू पोजीशन ऑफ पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सारी चीजें हमें अब मिल गई हैं। देखो, कीप अ ब्राइट ऑब्जेक्ट से बर्निंग कैंडल, एक बर्निंग कैंडल या कोई भी ब्राइट ऑब्जेक्ट आप क्या करेंगे, रख देंगे एट अ पोजीशन फार बियॉन्ड सी, सी से दूर आप एक ब्राइट ऑब्जेक्ट रख देंगे। अ प्लेस अ पेपर स्क्रीन एंड मूव इट in front of the mirror till you obtain a sharp and bright image of the candle। अब क्या करेंगे, जहाँ पे आपने यहाँ पे रखा है आपने मिरर, मिरर के सामने आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है फोकस, और यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इससे पीछे आप कहीं पे रख देंगे एक बर्निंग कैंडल। अब बर्निंग कैंडल रख दिया आपने, अब आप एक पेपर की शीट लेंगे और इस शीट की हेल्प से आप कोशिश करेंगे कि ये जो बर्निंग कैंडल है इसकी आपको एक क्लियर इमेज मिल जाए, इसकी क्लियर आपको इमेज देखने के लिए मिल जाए। आप इस शीट को मूव करेंगे इस डिस्टेंस पे, ठीक है, पूरे डिस्टेंस पे उसको घुमाएंगे, जहाँ पे बिल्कुल क्लियर इमेज आपको दिखने लग जाएगी वहाँ पे आप रोक के वहाँ देख लेंगे कि उसकी पोजीशन क्या है। ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली, नोट डाउन इट्स नेचर, नेचर कैसा है, रियल है या वर्चुअल है। रियल होती है जो स्क्रीन पे हमें मिल जाएगी, ठीक है, ऑन स्क्रीन जो मिल जाएगी वो रियल है, जो नहीं मिल पाएगी वो वर्चुअल है। पोजीशन उसकी कैसी होगी, पोजीशन आप देखेंगे कि कहाँ पे लाई कर रही है, वो सी पे है या सी और एफ के बीच में है या एफ और पोल के बीच में है, कहाँ पे है उसकी पोजीशन देखेंगे, और उसका रिलेटिव साइज देखेंगे, वो बड़ी है छोटी है या बराबर है साइज में ऑब्जेक्ट के साइज से। ठीक है, रिपीट द एक्टिविटी बाई प्लेसिंग द कैंडल। अब ये एक्टिविटी आपने रिपीट करनी है, दो तीन अलग अलग जगह रखना है। जैसे इसको रख दिया आपने बियॉन्ड सी, एक बार सी से पीछे, ठीक है, यहाँ पे एक बार इसको बीच में रख दिया, इधर एक बार इसको सी पे ही रख दिया, सी और एफ के बीच में रखा, एफ और पोल के बीच में रख दिया, पोल फोकस पे रख दिया, ऐसे अलग अलग जगह पे रखेंगे। और हर केस के लिए हम नोट करेंगे कि जो इमेज कहाँ पे बनी, उसका नेचर कैसा है, उसकी पोजीशन कैसी है। तो आपके पास एक टेबल आ जाएगा, जो टेबल आपको ऑलरेडी इन्होंने आगे दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए टेबल है हमारे पास दिया हुआ इन्होंने कि यू विल सी अबव एक्टिविटी दैट नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। जो नेचर पोजीशन और साइज ऑफ इमेज था वो बिल्कुल डिपेंड करेगा कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट से ही उसका रिलेशन होगा। जैसे कि अगर किसी किसी केस में आपको इमेज जो है वो रियल देखने के लिए मिलेगी, किसी केस में आपको वर्चुअल देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, किसी केस में आपको मैग्नीफाइड इमेज आएगी, किसी केस में छोटी इमेज में देखने के लिए मिलेगी, किसी में आपको बराबर साइज की इमेज देखने के लिए मिलेगी। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे।
तो ये जो जितना भी आपके पास रिज़ल्ट आए हुए हैं, सारे आपको नीचे इस टेबल में दिए हैं। देखो 10.1 में आप इसको देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास है टेबल 10.1। इसमें देखेंगे कि पोजीशन यहाँ पे आपको बताई हुई है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। यहाँ पे आपको इस कॉलम में लिखा है कि इमेज कहाँ पे बन रही है। इस कॉलम में बताया है कि इसका इमेज का साइज़ कैसा है और इसमें नेचर के बारे में इमेज के हमें बताया हुआ है। देखो, पहले अगर ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, तो आप देखेंगे उसकी आपको इमेज हमेशा ही फ़ोकस पे दिख रही है और वो बहुत ही छोटी डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज़ इमेज है। और कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है। रियल मतलब पेपर पे मिल रही है और इन्वर्टेड मतलब है उल्टी है। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा और इरेक्ट का मतलब होगा सीधा, बिल्कुल सीधी इमेज। वर्चुअल का मतलब है जो पेपर पे आपको नहीं मिलेगी। ये दोनों चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस करी हुई हैं। इनकी जो डेफिनेशन है प्रॉपर आपको मिल जाएगी पिछली वीडियोज़ में, तो आप उनको ज़रूर देखें एक बार। दूसरा है कि अगर ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड सी, सी से पीछे रखा है, तो इमेज बन रही है आपकी एफ और सी के बीच में, छोटी इमेज बन रही है और वो भी रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। जैसे अब वो बिल्कुल सी पे पहुंच गया, सी पे पहुंच गया तो इमेज भी सी पे ही बन रही है, सेम साइज की इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। सी से और आगे नज़दीक रखेंगे उसको, मिरर के बिटवीन सी एंड एफ रख देंगे तो बियॉन्ड सी इमेज बनेगी, बड़ी बनेगी, दोबारा से रियल और इन्वर्टेड होगी। और अगर उसको फोकस पे रख देंगे आप, और ज़्यादा नज़दीक ले आएंगे मिरर के, तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, बहुत ज़्यादा छोटी इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड ही होगी इस बार भी। और अगर उसको और ज़्यादा नज़दीक ले आएंगे, फोकस से आगे, पोल और फोकस के बीच में रख देंगे, तो बिहाइंड मिरर एक इमेज बनेगी, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट होगी। देखो ये केसेस आप इनको याद रख सकते हैं आसानी से, क्योंकि इनमें से बहुत सारे एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे ही हैं। तो फर्स्ट जो केस है हमारे पास, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, फोकस पे इमेज बन रही है। यहाँ पे देखेंगे फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है, इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है। यहाँ पे पॉइंट साइज थी इमेज, यहाँ पे बहुत बड़ी है इमेज। तो देखो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। दूसरा केस अगर आप देखेंगे तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट रखा है सी पे, तो इमेज बन रही है सी और एफ के बीच में। ठीक है, और छोटी इमेज बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट को रखा आपने सी और एफ के बीच में, उल्टा रख दिया, तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी और वो बड़ी बड़ी बनेगी। तो ये देखो ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। और ये वाला केस बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आपने याद रखना है, क्योंकि इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया है कि कौन सा केस होगा जब एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमें मिलेगी कनकेव मिरर से, तो वो आएगा जब ऑब्जेक्ट रखा होगा बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो बिहाइंड द मिरर एक आपको वर्चुअल, एनलार्ज और इरेक्ट इमेज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके जब हमें एक शेविंग मिरर बनाने होते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। या डेंटिस्ट के जो टूल होते हैं, तो वहाँ भी आपको एक कनकेव मिरर की तरह एक ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाता है, जो दांतों की एक मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए उनकी हेल्प करता है। तो ये थे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। थोड़ा सा आपको याद रखना है, थोड़ा सा समझना है। और ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी भी हम जल्दी से अब आपके लिए यहाँ पे करवाएंगे, बिल्कुल। तब तक के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।